राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और श्री राधे गोविंद जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को अक्षय आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो है हमारा आंवला नवमी का, जिसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं। ये जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। और इससे पहले अगर आप हमारे श्री राधे गोविंद जी के चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये बात करते हैं हम आंवला नवमी। सबसे पहले आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी भी बोलते हैं। तो आप सभी को अक्षय नवमी और आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी दिन द्वापर युग का भी आरंभ हुआ था और इसी दिन भगवान विष्णु ने मांडक नाम के दैत्य को मारा था और उसके रोम से कुष्मांड नाम की बेल उत्पन्न हुई थी। इसी कारण कुष्मांड का दान इस दिन करना चाहिए। तो देखिए, कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत ही विशेष होता है। इसी महीने में दान, तप, कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन और परिक्रमा का एक विशेष ही महत्व होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर हम कोई मूर्ति पूजन करते हैं तो उससे हमें कई गुना फल हमें वनस्पति पूजन का मिलता है, अर्थात पेड़ पौधों की पूजा करने से हमें अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। और अगर उस पे कार्तिक का महीना हुआ तो फिर अलग ही बात होती है। तो देखिए, जैसे हम शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि के प्रकोप से बचाव मिलता है और तुलसी महारानी की पूजा करने से विष्णु भगवान की कृपा बरसती है और केले के पेड़ की भी पूजा करने से श्री विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आंवला नवमी वाले दिन अर्थात अक्षय नवमी वाले दिन आंवले की जो पत्तियां होती हैं उस पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और उसी पर शयन करते हैं। तो देखिए, देवउठान एकादशी से 2 दिन पहले यह आंवला नवमी आती है और इस आंवला नवमी के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखिए, अगर हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं और अगर हम कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं पर आंवला नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष की पूजा वंदना जो भी लोग करते हैं तो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और यह भी बोला जाता है कि बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। और इसी दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा को बहुत ही प्रधानता दी जाती है। और आंवला नवमी वाले दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वन की परिक्रमा करके क्रांति का शंखनाद किया था। तो इसी परंपरा को निभाते हुए लोग आज भी आंवला नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। और देखिए, इसी मास में भगवान ने पूतना का भी वध किया था और मैदान क्रिया भी की थी। और देखिए, इसी ही मास में आती है गोपाष्टमी, जिस दिन हमारे कन्हैया ने पहली बार गैया चराई थी। और आंवला नवमी वाले दिन मथुरा वृंदावन अर्थात 3 वन की परिक्रमा करने का विधान है। कहते हैं साक्षात भगवान ने ग्वाल बाल और ब्रजवासियों के साथ मिलकर सबके साथ मिलकर 3 परिक्रमा की थी और तभी से इसी दिन परिक्रमा करने का महत्वपूर्ण प्रधान है। तो देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और अक्षय फल देने वाली अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी कहते हैं। और इसी दिन नाम, जाप, तप, पूजन, दान, तर्पण, कार्तिक स्नान आदि का अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन विशेष महत्व है। पूजन में कपूर या घी के दिए से आरती होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में वैसे ही उठते होंगे। और अगर आप
कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं तो आंवला नवमी वाले दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और पानी में गंगा जल या यमुना जल डालकर स्नान करना है। और उसके बाद अगर आपके पास आंवले का वृक्ष है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आपके घर के आसपास कहीं आंवले का वृक्ष हो तो आप जाकर उस वृक्ष की पूजा करें। और देखिए, अगर वो भी संभव नहीं होता है तो आप आंवले के वृक्ष को लाकर उसे गमले में लगाएं और सबसे पहले 1 लोटा दूध और गंगा जल मिलाकर आंवले के वृक्ष पर चढ़ावें और फिर एक सफ़ेद सूत लेकर आंवले के वृक्ष की 8 या 8 से ज़्यादा मतलब 108 परिक्रमा लगावें। देखिए, कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फलदायी होती है। तो आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। और देखिए, कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है और आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास है, तो इसीलिए इसकी पूजा का विशेष ही महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। सुबह सुबह शुभ मुहूर्त है 6:45 से दोपहर 12:30 तक, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान कर लीजिए और उसके बाद पूर्व दिशा में मुंह करके बैठें और आंवला के पेड़ के वृक्ष की जड़ में दूध और गंगा जल मिलाकर डालिए और उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटें और तत्पश्चात रोली चावल धूप दीप से पूजा करें। और देखिए, 8 या 108 परिक्रमा करने का विधान है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार परिक्रमा जरूर करें। तो देखिए, अक्षय नवमी इतनी ही शुभ और फलदायी है जितनी कि वैशाख मास की अक्षय तृतीया। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास की अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी काम अक्षय ही रहता है। ठीक उसी प्रकार आंवला नवमी पर किया गया कार्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन कोई भी कार्य किया जाए उसका हमें पूरे जन्म जन्मांतर तक का पुण्य प्राप्त होता है। और यह भी कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए, सबसे अच्छा तो यह है कि आप सुबह ही नहीं, शाम को भी इसकी पूजा और अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो देखिए, अंत में मैं यही कहूँगी कि किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल पर हमको आंवले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आंवले के वृक्ष को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है हमें। और देखिए, अंत में एक बात और, अगर हम आंवले के पत्तों को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करके अपनी मनोकामना मांगते हैं तो हमारी मनोकामना उस दिन अवश्य ही पूरी होती है, क्योंकि आंवला नवमी वाले दिन भगवान आंवलों के पत्तों पर ही शयन करते हैं। तो हमें उन्हें छूकर अपनी मनोकामना जरूर ही भगवान से मांगनी चाहिए और भगवान विष्णु हमारी मनोकामना उस दिन ज़रूर सुनते हैं। तो देखिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस राधे गोविंद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हमारे इस श्री राधे गोविंद चैनल को आप बहुत सारा प्यार दें। श्री राधे।